हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एनवायरनमेंट में। तो आज हम बात करेंगे हमारे 10 महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त सन 1947 के स्वतंत्रता समारोह के पीछे भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए हज़ारों उत्साही भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए विद्रोहों, लड़ाइयों और गतिविधियों का एक हिंसक और अव्यवस्थित इतिहास है। भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया, कष्ट सहे और फिर मारे गए। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने न केवल देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने देश के प्रति साहस, अटूट संकल्प और दृढ़ समर्पण की विरासत भी छोड़ी। और इन स्वतंत्र सेनानियों का यही साहस उनके मरने के बाद भी लाखों लोगों को हमारी अनमोल स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे पहले फ्रीडम फाइटर हैं महात्मा गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महात्मा गांधी भी कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। भारत को स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन कराने के साथ साथ उन्होंने कई और देशों के स्वतंत्रता प्रयासों और मानव अधिकारों आंदोलनों के लिए प्रेरणा के रूप से भी काम किया। उनके निर्देशन में ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन सभी शुरू किए गए और 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। वे भारत के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। तो हमारे दूसरे फ्रीडम फाइटर हैं जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू के संतान थे। नेहरू जी एक प्रसिद्ध वकील और विचारक थे और वो जल्द ही देश के सबसे अच्छे राजनेताओं में से एक बन गए। 1930 के दशक में गांधी जी के साथ के बाद नेहरू जी भारतीय राजनीति में सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गए। काफ़ी सोच विचार के बाद नेहरू जी ने 1947 में भारत विभाजन स्वीकार कर लिया और आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका जन्म 14 नवंबर को आज भी पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे तीसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई। ये लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और इसके अलावा भारत के बिस्मार्क के रूप में भी प्रसिद्ध है। वो बहुत कम उम्र से ही अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सरदार पटेल, जो पहले एक वकील थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। जब देश को आज़ादी मिली तो उन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री चुना गया। हमारे चौथे स्वतंत्रता सेनानी हैं भगत सिंह। इस क्रांतिकारी नायक का जन्म अविभाजित पंजाब राज्य में एक सिख परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी मृत्यु तक अपने परिवार के इतिहास और राष्ट्रवाद को बरकरार रखा। सन 1928 में उन्हें लाला लाजपत राय की मौत के प्रतिशोध में ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना में फंसाया गया था। योजना तब विफल हुई जब उन्होंने गलती से एक दूसरे युवा पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी और भगत सिंह अभियोजन से बचने के लिए लाहौर भाग गए। अंग्रेज़ों ने इस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सज़ा सुनाई और 23 साल की छोटी उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हमारे पांचवें स्वतंत्रता सेनानी है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ। जब उन्होंने काशी विद्यापीठ में अपनी शिक्षा पूरी की तो उन्हें शास्त्री विद्वान की उपाधि से सम्मानित किया गया। चूँकि वह आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी समय जेल में ही बिताया। सन 1964 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने से पहले उन्होंने देश
की आज़ादी के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी काम किया। सन 1965 में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा निकाला, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। इसके अलावा हमारे छठे स्वतंत्रता सेनानी हैं रामप्रसाद बिस्मिल। आज़ादी की ख्वाहिश और अपने शरीर के हर इंच में व्याप्त क्रांतिकारी भावना के साथ बिस्मिल सबसे उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध किया और शाही ताकतों के खिलाफ सदियों की लड़ाई के बाद देश को आज़ादी की ताज़ी हवा में सांस लेने में सक्षम बनाया। इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। सातवें स्वतंत्रता सेनानी हैं सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है, इनका जन्म उड़ीसा राज्य में हुआ था। सन 1921 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण उन्हें इंग्लैंड से भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद सेना का गठन किया। और अब बारी है हमारी आठवीं स्वतंत्रता सेनानी की, यानी रानी लक्ष्मीबाई की। इन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। महिला योद्धाओं में से एक, जिनके योगदान को कभी अनदेखा या भुलाया नहीं जाएगा। ये भारत के शीर्ष 10 स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था और सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी हैं मंगल पांडे। सन 1827 में जन्मे मंगल पांडे स्वतंत्रता आंदोलन अग्रणी थे। वे उन विद्रोहियों में से एक थे जिन्होंने शुरुआत में युवा भारतीय सैनिकों को सन 1857 में विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इन्होंने अंग्रेज़ी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सैनिकों के रूप में काम करते हुए अंग्रेज़ी सत्ता पर पहला हमला करके सन 1857 में भारतीय विद्रोह की शुरुआत की थी। हमारे 10वें स्वतंत्रता सेनानी हैं नाना साहेब। सन 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने बहुत मदद की। इन्होंने उत्साही क्रांतिकारियों के एक समूह का नेतृत्व किया। इन्होंने ब्रिटिश शिविर को खतरे में डालते हुए बल के अवशेषों को मारकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को हरा दिया। नाना साहेब न केवल साहसी और निडर थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी थे, जिन्होंने सैकड़ों भारतीय सैनिकों को प्रबंधित और संगठित किया। ये भारत के सबसे बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं।